एबीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता। प्रदेश 360 की शुरुआत करते हैं और देखिए यूपी उत्तराखंड संपत्ति विवाद से जुड़ी बड़ी अपडेट हम आपको दे दें। समझौते के तहत यूपी सरकार ने फौरन एक्शन लिया है। वन विभाग की तरफ से सीएम धामी को चेक दिया गया है। 90 करोड़ में से 77 करोड़ रुपए का चेक सौंप दिया गया है। बाकी 13 करोड़ रुपए आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर होंगे। दरअसल यूपी और उत्तराखंड के बीच 21 साल से चल रहा संपत्ति विवाद अब जाकर के सुलझ गया है, जिसके फौरन बाद वन विभाग के अफसरों ने उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी को 90 में से 77 करोड़ रुपए का चेक सौंप दिया है। बाकी की जो 13 करोड़ रुपए की जो रकम है वो आरटीजीएस के तहत बैंक में ट्रांसफर हो जाएगी और ये बड़ी अपडेट है। और इस पूरे मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने क्या ट्वीट करके कहा है वो भी देखिए आप। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट करके शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि ये बड़ी अपडेट है। 21 साल पुराना मसला है, कई तरीके की चीजें पेंडिंग थी और अब वो रकम के तौर पर जितने भी पेंडिंग अमाउंट की आप बात करते हैं तो 90 में से 77 करोड़ सौंप दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं सियासत की, बात कर लेते हैं विजय तिलक की। विजय तिलक तो यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हुई और आज की इस अहम बैठक में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने 3 बड़े चेहरों को उतारा है मैदान में, जिसमें हम नाम लें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं। इन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली में हुई भाजपा की इस बड़ी बैठक में यूपी विधानसभा चुनाव के लिए क्षेत्रवार प्रभारी नियुक्त किए जा चुके हैं, जिसमें जेपी नड्डा को गोरखपुर कानपुर क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। राजनाथ सिंह को काशी और अवध क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा अमित शाह को ब्रज और पश्चिमी यूपी का प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा आज हुई इस बैठक में यूपी में निकलने वाली विजय संकल्प यात्राओं के रूट और तारीखों पर भी चर्चा हुई। बैठक में पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा संगठन महामंत्री बीएल संतोष, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, ये सभी शामिल रहे। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि इस बैठक में शामिल रहे यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कहा। फोकस किया गया है कि जो बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन है 6 क्षेत्रों का, इसमें बूथ अध्यक्ष यानी रैली जैसा आप एक तरह बूथ अध्यक्ष ही कार्यक्रमों में व्यवस्थित रूप से उनका रजिस्ट्रेशन हो, वह ठीक ढंग से बूथ अध्यक्ष शामिल हो, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरखपुर और कानपुर जा रहे हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी अवध और काशी में जा रहे हैं। 2 क्षेत्रों की बैठक में आदरणीय अमित शाह जी, ऐसे प्रोग्राम बना हुआ है और संगठन की विधिवत चर्चा हुई है। राजनीतिक, सामाजिक और संगठनात्मक क्या गतिविधियां चल रही हैं, ये सभी बिंदुओं पर चर्चाएं हुई हैं और आग्रह किया गया है कि सभी कार्यक्रम नीचे तक भी कैसे सक्रिय हो, कैसे नीचे तक उतरे, इसकी सभी चिंता करना है। आदरणीय अध्यक्ष जी का मेन फोकस था कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है, इसलिए रचनात्मक भी संगठनात्मक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाए और इसी बिंदुओं पर आज चर्चा। आगे बढ़ते हैं। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए लगातार यूपी दौरे पर हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद अब पीएम मोदी फिर से लगातार यूपी पर दौरे पर आ रहे हैं। इस बीच हम आपको बताएं कि कल यानी 19 से 21 नवंबर तक वो यूपी दौरे पर ही रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 6250 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी 19 नवंबर को महोबा जाएंगे। महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना यानी अर्जुन बांध परियोजना का लोकार्पण करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। 20-21 नवंबर को पीएम मोदी डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। देश भर के डीजीपी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। 21 नवंबर को पीएम अटल एकता पार्क का उद्घाटन करेंगे।
उसी दिन पीएम लखनऊ से बांदा भी जाएंगे। बुंदेलखंड को बम्पर सौगात देने की भी योजना है। प्रधानमंत्री जी का रैलियां हैं, बड़ी बड़ी रैली है, महोबा में है, उनका वहाँ है, झांसी में अभी सुल्तानपुर की एक विशाल रैली संपन्न हुई है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो रैलियां लगभग कब क्या करना है, ये भी इस पर विचार हुआ है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जबरदस्त सियासत भी हो रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष का दावा अलग है तो विपक्ष इसे लेकर तंज भी कस रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रैलियां हैं, बड़ी बड़ी रैली है, महोबा में है, उनका वहाँ है, झांसी में अभी सुल्तानपुर की एक विशाल रैली संपन्न हुई है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो रैलियां लगभग कब क्या करना है, ये भी इस पर विचार हुआ है। मैं तो बड़ा हतप्रज्ञ हूँ। जब योजनाओं को और उत्तर प्रदेश के विकास के गति को बढ़ाना था, उस समय प्रधानमंत्री जी मौन थे और गायब थे। आजकल चुनावी सीजन चल रहा है और चुनावी सीजन में प्रधानमंत्री जी का आना जाना ये तय करता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रति वो लगातार बने हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि बदलाव होगा। भारी जनता पूरे उत्तर प्रदेश की माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में खड़ी हुई, उससे बीजेपी घबरा गई। देश के प्रधानमंत्री जी घबराए, मुख्यमंत्री जी घबराए और पूरे सरकारी तंत्र को लगा दिया है, पूरे सरकारी मंत्रालय को लगा दिया है, पूरे सरकारी जितने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जितने केंद्रीय मंत्री है, सब उत्तर प्रदेश में ताकत झोंकने का काम कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री 3 दिन लखनऊ में रुकना पड़ रहा है। ये बढ़ते हुए, लेकिन जनता से बड़ा कोई सरकार नहीं होती है। यूपी की चुनावी जंग में सपा और भाजपा आमने सामने हैं। भाजपा के खिलाफ अखिलेश के तेवर तल्ख हैं, तो भाजपा के नेता भी सपा पर हमला बोलने में 1 इंच भी पीछे नहीं हटते। इस सियासी जंग में भोजपुरी स्टार भाजपा नेता निरहुआ ने भी समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। अखिलेश यादव जी, ये जो एक रंग से आपकी और आपके पार्टी की जो नफरत है वो तो जग जाहिर है, उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि मान ले लिए, सम्मान ले लिए और आप लोग तो यादवों का स्वाभिमान ले लिए, क्योंकि कृष्ण भगवान भी उस दिन खून के आंसू रोए होंगे जिस दिन यही तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आप लोग अयोध्या में राम भक्तों की जान ले लिए। पर ठीक है, आप ऐसे ही अपनी विचारधारा समय समय पे बताते रहिए ताकि धीरे धीरे उन लोगों की भी आंख खुले जो लोग आज भी भ्रम में हैं, उनको भी पता चलता रहे कि आप जिन्ना की विचारधारा वाले आदमी हैं और अगर आपको मौका मिला तो आप इस देश का, प्रदेश का क्या करेंगे ये सबको पता होना चाहिए। मुझे तो पता है। निरहुआ जी, शायद तुम्हें यह नहीं पता कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जनता को मान दे दिया और सम्मान दे दिया, लेकिन यह अहंकारी बीजेपी ने कोरोना काल में अस्पताल और ऑक्सीजन न देकर जनता का जान ले लिया, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाकर जनता को परेशान कर दिया। 2022 आ रहा है, उसका इंतजार करो। भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है, अभी उन्हीं के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाला एक नेता भगवान राम को ही ऐसा बता दिया कि देश में बवाल हो जाना चाहिए, उसको पार्टी से निकाल देना चाहिए, गठबंधन तोड़ लेना चाहिए। कहा कि दशरथ के पुत्र ही भगवान राम नहीं थे। क्या बीजेपी ने उनके खिलाफ कार्रवाई किया? और जहाँ तक निरहुआ का सवाल है, नाचनिया पदनियम का बात करते हैं। तो वहीं गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सोच जिन्नावादी है, वो वहीं जाते हैं जहां इनका गढ़ है, ये जमीनी लोग नहीं हैं। रवि किशन ये भी कहते हैं कि जो कलर इनको पसंद है वही इनको हरा भी देगा। अखिलेश यादव ने कल जो विजय यात्रा निकाली गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक, आज उन्होंने ट्वीट किया, लिखा है कि बीजेपी की रैली में लाए हुए और हमारी रैली में आए हुए लोग हैं।
और बीजेपी जब 22 के चुनाव होंगे तो सीटें विधानसभा में बीजेपी की खाली रहेंगी। देखिए, उन्होंने यही बात 2014 में भी कही थी, 17 में भी कही थी, 19 में भी कही थी, और आज 2021 है तो मैं एबीपी के सभी दर्शकों को बहुत साफ कहना चाहता हूँ, विनम्रता और ऑनेस्टी के साथ कि जो हम लोग ज़मीनी लोग हैं, हम लोग मास के लोग हैं, हम लोग गांव देहात से भोजपुरी इंडस्ट्री चला के साथ सब कुछ जानते, तो नस नस जानते हैं। वो भी आप देख लीजिएगा, जब चुनाव का समय आएगा, प्रधानमंत्री जी जब हमारे आते हैं या हम लोग जब जाते हैं तो भीड़ वो हमारी देखिए, इनकी भीड़ आती है इनको देखने के लिए, MY फैक्टर के हिसाब से भी आती है इनके पास। उसी क्षेत्र पॉकेट में जा रहे हैं जहाँ इन लोगों का दबदबा है, तो उसी क्षेत्र में जाते हैं, उसी क्षेत्र में भीड़ आती है। सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, 350 सीट भारतीय जनता पार्टी ला रही। उधर यूपी कांग्रेस ने भी अगले 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत 7,500 लोगों की टीम तैयार की जा रही है, जो सीधे करोड़ों महिलाओं से संपर्क करेगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की खोई जमीन हासिल करने और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रियंका गांधी ने एक मिशन की शुरुआत की। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यानी सीधी नजर है प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं के ऊपर। और अब इस अभियान को धार देने के लिए, रफ्तार देने के लिए यूपी कांग्रेस ने अगले 100 दिन का एक एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। और इस प्लान के तहत, इस एक्शन प्लान के तहत प्रदेश में करीब 7,500 से 8,000 युवा महिला वोटर्स को तैयार किया जा रहा है। इसमें कई प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं और ये प्रोफेशनल्स प्रदेश की जो महिला वोटर हैं उनके बीच जाएंगी और जो कांग्रेस की घोषणाएं हैं महिलाओं को लेकर उसके बारे में जिक्र करेंगी। क्या बढ़ोतरी कर पाएगी या नहीं, अगर बढ़ोतरी करेगी तो कितनी करेगी, ये सब चीज़ें आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि अपने इस अभियान को लेकर कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खुद प्रियंका गांधी वाड्रा पूरी तरह से मैदान में है और अब देखना होगा कि जो 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार किया गया है उसके तहत जो चीज़ें तय की गई, जो लक्ष्य तय किए गए, वो किस तरह से हासिल किए जाते हैं और उसका जनता के ऊपर, खास तौर से महिलाओं के ऊपर, महिला युवा वोटर्स के ऊपर कितना असर होता है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। उधर आगरा के वरुण वाल्मीकि के परिवार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से लखनऊ में कॉल हाउस पर मुलाकात की है। कॉल हाउस में मुलाकात के बाद परिवार कांग्रेस कार्यालय भी पहुंचा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने पीड़ित परिवार को 20 लाख का चेक भी दिया है। आपको बताएं कि आगरा में पुलिस कस्टडी में अरुण की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रियंका गांधी आगरा जाकर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाती दिखाई दी थी और अब 30 लाख रुपए का चेक देने का जो वादा किया था उससे जुड़ी तस्वीर भी सामने है। जब तक दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता, न्याय नहीं मिल जाता, उन्हें जेल की सलाखों में नहीं भेज दिया जाता, हम इनकी लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेंगे। उत्तराखंड के बीच 20,000 करोड़ के संपत्ति का विवाद लगभग निपटता दिखाई दे रहा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, इनके बीच बैठक हुई और दोनों राज्यों के बीच 21 साल पुराना जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था वो सुलझ गया है। जान लीजिए कि 2 दिन के भीतर ही जब उत्तराखंड के सीएम दौरे पर आए लखनऊ, उनकी सीएम योगी से मुलाकात हुई, दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई और कुल मिलाकर अब संपत्ति विवाद का निपटारा हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सहमति बन गई है और कोर्ट में सभी केस वापस हो जाएंगे। इसके साथ ही जो बचे हुए मामले हैं उनके लिए 15 दिनों का वक्त तय किया गया है। दोनों प्रदेशों की टीमों के जॉइंट सर्वे के बाद बचे हुए मामलों पर फैसला भी ले लिया जाएगा। सीएम योगी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की बैठक के बाद एबीपी गंगा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं। आज उनकी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई, जानते हैं मुलाकात हुई तो क्या बात हुई। पिछले 21 वर्षों से बहुत सारी परिसंपत्तियों के बंटवारे पर बात चल रही थी और आज वो बंटवारे पर सहमति बन गई है। सारी परिसंपत्तियों का जो भी बंटवारा होना है, जो उत्तराखंड को मिलनी है उत्तराखंड को मिल जा रही है
और जो उत्तर प्रदेश को आनी दोनों पर आज क्लियरिटी हो गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना लंबे समय से जो लंबित प्रकरण थे, आज बड़े सहृदय होकर उन्होंने इन लंबित प्रकरणों का निपटारा कर दिया है। अब जो न्यायालय में मामले विचाराधीन हैं, वो मामले भी दोनों राज्य की सरकारें वापस ले लेंगी और सभी पर सहमति बनकर जल्दी ही जो है उसको कार्य रूप में बदल दिया जाएगा। वो कौन कौन से मामले प्रमुख रूप से रहे? सबसे बड़ा मामला था हमारा सिंचाई विभाग का, जिसमें 5700 हेक्टेयर भूमि जो है अभी दोनों राज्यों के निपटारे के बीच में थी। तो उसमें ये सहमति बनी है कि एक ज्वाइंट सर्वे होगा और 15 दिन के अंदर 5700 हेक्टेयर भूमि और साथ में 1700 मकान, जो उत्तर प्रदेश को आवश्यकता होगी उत्तर प्रदेश उसको ले लेगा और जो उनकी आवश्यकता नहीं होगी या उनकी आवश्यकता से बाहर का होगा वो सब उत्तराखंड को आ जाएंगे। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ वीरेश पांडे, एबीपी गंगा, लखनऊ। बात करते हैं बड़े बड़े फिल्मी स्टार्स की। ओटीटी पर वेब सीरीज लॉन्च कर रहे हैं माफ कीजिएगा, भोजपुरी स्टार भाजपा सांसद रवि किशन भी ओटीटी पर। देखिए महाराज जी, मैं भी कलाकार क्षेत्र में ही ज्यादा रहता हूँ। मैंने अभी घर भी ले लिया गोरखपुर में, मैं वहाँ ज्यादा पसंद करता हूँ रहना और मैं चाह रहा था कि मैं कोई नया रोजगार छूना तह तक जाना मुझे बहुत पसंद। वो मुझे चला रहा है, कोई एनर्जी है माता पिता के पिता का। 24 घंटे में आपके नाक के नीचे से निकल जाऊंगा मैं और आप नाक रगड़ते रह जाएंगे। कमिश्नर की आंखों के सामने खेल कर काम का आदमी बैठ के भी भोजपुरी में बात कर रहे थे हम तीनों। तो हम लोग जरूर देखिए, मुझे महाराज जी, मैं भी कलाकार क्षेत्र में ही ज्यादा रहता हूँ। मैंने अभी घर भी ले लिया गोरखपुर में, मैं वहाँ ज्यादा